हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज चैप्टर जो है अर्थमेटिक का क्या है, ये पिलर है। तो यदि आपको परसेंटेज आता है, आपको SI आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपको डिस्काउंट का चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। परसेंटेज से रिलेटेड आपको जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, ये सभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज का नॉलेज अच्छे तरीके से होगा। तो परसेंटेज क्या होता है कि पूरे अर्थमेटिक का क्या है, ये अर्थमेटिक का ये पिलर है आपका। अगर परसेंटेज का टॉपिक ठीक है तभी चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर परसेंटेज का चैप्टर आपको ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम बनाने में क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज होता क्या है इसको समझते हैं। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मीनिंग होता है परसेंट। परसेंट, पर का मतलब क्या होता है? तो पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है कोई चीज, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। परसेंट मतलब प्रति सैकड़ा में कितना है कोई चीज, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज बनता कैसे है? तो परसेंटेज बनता है सब फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न को किससे गुना कर देते हैं तो फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है परसेंटेज? तो कहिएगा 100 से। ये होता क्या है? तो देखिए भिन्न का दो पार्ट होता है। जो भी भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है, उसका दो पार्ट होगा। एक होगा उसका न्यूमरेटर जो अंश होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश, नीचे वाला क्या होता है? डेनोमिनेटर हर। यही दो पार्ट होता है। तो परसेंटेज में क्या होना चाहिए कि जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 100 में होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बेस इसका 100 मतलब प्रति सैकड़ा में लेना है आपको, तो बेस 100 बनाना पड़ेगा। बेस 100 बनाने के लिए बेस में नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ का रूल क्या कहता है कि जब नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू 100, इस 1 बट्टा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1/100, इस 1/100 को हम लोग किससे लिख देते हैं? परसेंट से लिख देते हैं। 1/100 को क्या लिख देते हैं? परसेंट के सिंबल से लिख देते हैं। यहां क्या लिख देते हैं? परसेंट। तो 1/100 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? परसेंट लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, कोई भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने पे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या में बदल जाता है? तो परसेंटेज में बदल जाता है। तो हमने क्या किया कि बेस जो है क्या बना लिया? 100 बना लिया। बेस जब 100 बनाए तो नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे में मल्टीप्लाई किया और ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो 1/100 जो है उसको ही हम लोग क्या लिख देते हैं? तो परसेंट के सिंबल से लिख देते हैं। जो यहाँ 1/100 दिखाई दे रहा था आपको, इसको हम लोग किसके सिंबल से लिख दिए? तो इसको लिख दिए हम लोग परसेंटेज के सिंबल से। यहाँ लिख दिए। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो किसी भी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या में बदल जाएगा? तो परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसे 2/3 है, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? तो 2/3 इंटू 100, साथ में क्या लिख दीजिए? परसेंटेज। तो चूंकि 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज में बदल जाएगा। कारण क्या है? तो अभी बताए थे कि 1/100 के बदले परसेंटेज लिखते हैं, भिन्न को 100 से गुना करते हैं, चूंकि नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी गुना करेंगे। तो क्या में बदल जाता है? भिन्न जो है, फ्रैक्शन जो है, परसेंटेज में बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 66 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 2/3% हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आपके सामने क्या है कि 3 सर्किल दिखाई दे रहा है। 3 सर्किल में क्या है कि जितने भी सर्किल है इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। सभी पार्ट क्या इक्वल है, 1 2 3 4। अब क्या है कि इसमें ब्लैक पूछे कि ब्लैक वाला शेडेड भाग कितना है। यहाँ ब्लैक वाला एक भी शेडेड भाग नहीं है, यहाँ ब्लैक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्लैक, यहाँ कितना है ब्लैक वाला शेडेड भाग, तो कहिएगा सर 0 है। अगर परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 0 इंटू 100 तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो कहिएगा सर 0% है। 0% क्या ब्लैक रीजन है। तो यहाँ कितना है, तो कहिएगा 1 2 3 4। 4 बराबर हिस्सा में से एक हिस्सा क्या है आपको ब्लैक है, एक हिस्सा क्या है ब्लैक है, एक हिस्सा ब्लैक है। कितना टोटल हिस्सा है, तो 4 हिस्सा। फ्रैक्शन में बात कीजिएगा तो इस वाले ब्लैक वाला का भाग कितना हो जाएगा, तो 1/4। अगर परसेंटेज में बात कीजिएगा तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 से, तो कितना हो जाएगा 25%। अगर बात कीजिएगा यहाँ ब्लैक कितना है, तो कहिएगा सर 1 और 2, 2 हिस्सा है टोटल। टोटल हिस्सा कितना है, तो 4 हिस्सा है। तो 2 हिस्सा ब्लैक है, टोटल हिस्सा 4 है, तो 2/4। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 से। तो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50%। 50% क्या ब्लैक, ब्लैक शेडेड है आपका। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ 0% था, यहाँ कितना था तो 25% था, और यहाँ कितना था तो 50% था। यहाँ कितना 50% है, बात सही है। आधा यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक है, आधा विदाउट ब्लैक वाला है, तो 50% ब्लैक है, 50% विदाउट ब्लैक है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदला जाता है। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा, तो जो भिन्न होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर जाएगा। तो देखिए रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो का मतलब भी आपको भिन्न ही होता है। रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, भिन्न ही होता है, फ्रैक्शन ही होता है। रेशियो और फ्रैक्शन क्या सेम ही है। इसको आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा, तो क्या में बदल जाएगा, ये रेशियो या फ्रैक्शन किस में बदल जाएगा आपको, तो परसेंटेज में। जैसे 3:4 लिखे, 3:4 का मतलब क्या होता है, 3/4। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, तो 3:4 का मतलब क्या हो गया, 3/4। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या में बदल गया, परसेंटेज में। 25 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 दिए 75% हो जाएगा आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक फ्रैक्शन को देखते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है उसको निकालते हैं। 1 अगर लिखा जाए तो 1 को परसेंटेज में बदलिएगा तो कितना होगा, 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100%। कोई चीज पूरे पूरे जब होगा तो उसका मतलब क्या होता है, तो पूरे पूरे जब होता है उसका मतलब 100% होता है। 1/2, तो 1/2 को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 50% हो जाएगा। 1/3 फ्रैक्शन में इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33 1/3%। पॉइंट में बात कीजिए तो कितना हो जाएगा 33.33%। पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। ये जो पॉइंट वाला जो लिख रहे हैं ये नोट कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत आता है। 1/4, 1/4 क्या है, 1/2 का आधा है। या आप निकाल भी सकते हो 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। आप ऐसे भी कर सकते थे, कहते कि सर 1/2 का क्या है, ये 1/4 आधा है, तो 1/2 का आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 का मान कितना होता है 50%, इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25%। जैसे यहां पे जो लिखे आप 1/2 होल बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 2 नीचे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 ही बन जाएगा। कितना हो जाएगा 25%। 1/5 ये 20% हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। 1/6, 1/6 किसका आधा है, तो चाहे तो 1/2 का तिहाई कर लीजिए या 1/3 का आधा कर लीजिए। 1/3 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/3 कितना है, 1/3 है आपको 33.33%।
इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16.66%। अगर कहते कि सब फ्रैक्शन में कितना होता तो 1/6 इंटू 100। फ्रैक्शन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। 50 बटा कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 50 बटा 3 मतलब 16 2/3%। फ्रैक्शन में बोलते हैं तो 16 2/3%। इसको याद नहीं करना है, जिसमें पॉइंट वाला है उसको याद करना है। यहां भी आपको देखना है 16.66%। कैसे लाए, तो 1/3 का आधा होगा। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 33.33 का आधा कितना हो जाएगा 16.66%। 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 15%, 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66%। अब क्या करते हैं, आगे और निकालते हैं। अब 1/6 हो गया तो अब क्या होगा 1/7 आएगा। 1/7 का कितना हो जाएगा, तो 1/7 इंटू 100 हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, तो कितना हो जाएगा 14/2/7%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, इसका पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा 14 दशमलव कितना हो जाएगा 28%। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे 7 का दुगना 14 और 14 का दुगना 28। 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28। तो 1/7 का अगर पूछेगा, कोई फ्रैक्शन में पूछेगा तो 14 2/7% हो जाएगा परसेंटेज में वैल्यू। अच्छा, पॉइंट में जब पूछेगा तो 7 का दुगना 14, 14 दशमलव कितना हो जाएगा 28%। 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28। 1/7 का पॉइंट में कितना वैल्यू हो जाएगा, कहिएगा 14.28%। ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1/8, तो 1/8 आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो 1/4 का आधा कर दीजिए। 1/4 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 निकल जाएगा। 1/4 कितना था, कहिएगा 25%। इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 12.5%। तो पॉइंट वाला आपको इंपॉर्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 12.5%। कहिएगा सर फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में परसेंटेज में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 100 काट लीजिए, तो 4 से कटेगा तो 25 चौका 100, 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5%। 12.5%। 1/9, अब 1/9 तो आपको कैसे कीजिएगा, तो 1/3 का 1/3 होगा, 1/3 का 1/3 कर देते हैं इसको। ठीक, कितना आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 1/3 का कितना होता था परसेंटेज वैल्यू, 1/3 का होता था आपको 33.33%। इसका तिहाई हिस्सा करना है तो कितना हो जाएगा 11.11%। कितना हो जाएगा 11.11%। देखिए जब 9 रहेगा तो 11 आएगा, जब 1/11 रहेगा तो 9 आएगा, ये गौर कीजिएगा। 9 रहेगा जब नीचे में 11.11 आएगा, जब 11 रहेगा तो 9 आएगा आपको पॉइंट में 11.11%। अगर कहिएगा सर इसका फ्रैक्शन में बताइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू 1/9 इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आप बना भी सकते हैं 11 1/9%। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको तो आप तोड़ के भी बाद में लिख सकते हैं। जैसे इसको तोड़ते थे 11×9 = 100, 100/9%, परसेंट हटाते थे नीचे में बट्टा में 100 हो जाता, 100 कट जाता, 1/9 आ जाता। फ्रैक्शन में वैल्यू तो 1/9 निकाल सकते थे, लेकिन कहीं दे देता कि 11.11% के लाभ पे बेचा गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखिएगा 1/9। अब बताइए 1/10, तो 1/10 तो आसान है, 1/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये तो पॉइंट में आएगा ही नहीं, 10% हो। 100 में 1/10 कितना होता है, तो 10% हो जाएगा। तो 1/10 तक ले निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे 1/11 का निकालेंगे। 1/11 पहले ही हमने आपको बताया था, जब नीचे में 11 रहेगा तो 9 आएगा, 9 रहेगा तो 11 आएगा। 1/11 अगर बात कीजिएगा इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 9 1/11। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में। 1199 100/11%, अगर तोड़ के लिखते तो 100/11%, परसेंट हटाते तो नीचे में 100 आता तो 100 कट जाता, तो 1/11 बता सकते थे आप इसका फ्रैक्शन में। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है जब पॉइंट में आए, इसको पॉइंट में निकालिएगा तो कितना जाएगा 9 तो पूरे पूरे है, 1/11 में भाग दीजिए तो नहीं लगेगा सर 0,
11,99 9.09%। तो याद रखिएगा जब 11 रहेगा तो 9 आता है, जब 9 रहेगा तो 11 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका 9.09%। 1/12 1/12 तो 1/6 का आधा है। 1/6 अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 16.66% था। आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8.33%। पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रैक्शन में बात कीजिएगा तो 1/12 इंटू 100 कटेगा, 3 चौको 12, 25 चौको 100, 25/3% मतलब 8 1/3%। 1/13 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/13 इंटू 100 13 सत्ते 91 9/13%। पॉइंट में निकालिएगा 7.69% आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन लिख दिए हैं 1/13 का कोई पूछे पॉइंट में बताइए परसेंटेज वैल्यू तो 7.69%। अगर पूछेगा कि 7.69% का फ्रैक्शन में बताइए तो 1/13 होगा। 1/14 ये सर 1/14 क्या होगा? 1/7 का आधा हो जाएगा। 1/7 का आधा हो जाएगा तो 1/7 आप निकाले थे। 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7.14% हो जाएगा। अब निकाल लीजिए 1/15। 1/15 तो कैसे बना सकते? तो 1/5 का तिहाई कर लेते हैं, और 1/5 का वैल्यू कितना आया था? तो 20% आया था। तो 20% डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 6.66% हो जाएगा। पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फ्रैक्शन में करते तो कितना हो जाता? 6 2/3% हो जाता। 3 6 18 2 बच जाता तो 2/3%। 1/16 ये लास्ट लिख रहे हैं 1/16 तो 1/8 का क्या हो जाएगा? आधा। 1/8 निकाले थे अभी तो कितना आया था? 1/8 निकाले थे तो कितना आया था आपको? 1/8 का आया था आपको 12.5%, और इसका आधा कीजिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। तो 1/16 का पॉइंट में कितना वैल्यू आ जाएगा? तो 6.25%। अब हम लोग क्या कर लिए हैं कि 1 से लेके 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/16 तक ले वैल्यू निकालिए। अब हम इसको एक जगह लिखते हैं, और उसको याद करने का तो मेथड ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। 1/16 मतलब 1/8 का आधा, 1/8 मतलब कितना हो जाएगा? 12.5 का आधा मतलब 6.25% हो जाएगा। चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। 1 का परसेंटेज वैल्यू 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का तो पॉइंट वाला याद करते हैं हम लोग 33.33%, 1/4 कितना होता है? 25%, 1/2 का आधा हो जाएगा। 1/5 20%, 1/6 1/3 का आधा मतलब 16.66%, 1/7 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, 14.28%, 1/8 तो 1/4 का आधा तो 12.5%, 1/9 9 रहेगा तो 11 आएगा तो 11.11%, 1/10 10%, 1/11 11 रहेगा नीचे में तो 9 आएगा 9.09%, 1/12 1/6 का आधा 8.33%, 1/13 7.69%, ये आता नहीं है लेकिन लिख दिए। 1/14 1/7 का आधा मतलब 1/7 कितना आया था? 14.28 का आधा 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 14%। 1/15 कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा आपको 6.66%, 1/5 का तिहाई हिस्सा। 1/16 1/16 हो जाएगा 1/8 का आधा मतलब 12.5 का आधा मतलब 6.25%।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बेसिक वैल्यू की मदद से दूसरे वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट वाला, मतलब 1/3 वाला, इसका वैल्यू याद रखना जरूरी है। 1/6 का 16.66%, 1/7 का तो 14.28%, 1/8 का तो 12.5%, 1/9 का तो 11.11%, 1/11 का तो 9.09%, 1/12 का तो 8.33%, 1/13 का तो 7.69%, 1/14 का तो 7.14%, 1/15 का तो 6.66%, 1/16 का तो 6.25%। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेसिक वैल्यू होगा तो पॉइंट के बाद देखिए, जैसे मान लीजिए 0.33 आ रहा था, कहा कितने जगह 0.33 आएगा, तो कहिएगा सर 1/3 में, और उसके बाद कितना आएगा 1/12 में आएगा। तो जो भी 0.33 का होगा तो चाहे 1/3 की मदद से बनाएंगे, चाहे तो 1/12 की मदद से। जिसके अंत में 0.66 आ रहा है, ये कितने वैल्यू है, तो कहिएगा सर दो ही वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 1/6 का और एक आ रहा है 1/15 का। तो मतलब 1/3 मतलब में क्या आता है, तो 0.33 आता है, 33.33। पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। और कहाँ 0.33 आता है, तो 1/12 में आता है। तो 0.66 किस में आता है, तो दो जगह आता है, 1/6 में आता है, 1/15 में आता है। 0.25 किस में आता है, तो 0.25 एक ही में आता है, 1/16 में आता है। इसका मतलब ये बेस वैल्यू जो होगा 1/16 से बनेगा। 0.09 ये तो केवल एक ही में आता है, 1/11 से बनेगा। 0.11 ये 1/9 से बनेगा। 0.5 इसका एक ही बेसिक वैल्यू है, 1/8। और किसी में तो याद करने का जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब कहीं भी आपको 0.25 दिखाई देगा तो समझिए कि 1/16 आने वाला है। कहीं भी आपको 0.66 दिखाई दिएगा तो चाहे तो 1/15 से बनेगा वो, या 1/16 से बनेगा। 0.33 नजर आएगा तो चाहे तो 1/3 से बनेगा या 1/12 से बनेगा। 0.11 आ रहा है तो 1/9 से बनेगा। 0.09 आ रहा है तो 1/11 से बनेगा। अच्छा, यहाँ 0.14 आ रहा है मतलब 1/14 से बनेगा। 0.28 आ रहा है 1/7 से बनेगा। ये बेसिक वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। इसी बेसिक वैल्यू की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अन्य वैल्यू को निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज का केवल साइन हटा देंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदलने के लिए क्या करता था, 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास A% है, इसको बदलना आपको फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज हट जाएगा तो क्या में बदल जाएगा आपको, तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/100 लिखाएगा। इसका मतलब परसेंटेज हटेगा तो 100 कहां जाएगा, हमेशा नीचे में जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू A% का फ्रैक्शन में कितना आएगा, तो A/100 आएगा। अगर मान लीजिए A/B% है, इसका परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे, भिन्न में बदल जाएगा, तो परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा, तो कितना हो जाएगा A/B × 100। ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 20% है, इसका पूछेगा कि फ्रैक्शन में बताइए कितना हो जाएगा, तो 20/100। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, कटेगा तो 20/25 मतलब 1/5 आ जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि 14% को बदलिए फ्रैक्शन में, तो 14/100 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं फ्रैक्शन या रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, काट छाट 7 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। अच्छा, कोई कह दे कि जैसे 33.33% है, इसको ऐसे मत करने लगिएगा कि 33.33 है तो पहले दशमलव हटाए तो 3333 लिखे, दशमलव के लिए 1 लिखे, दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, 00 लिखे। फिर परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में क्या करेंगे, 00। ऐसे नहीं किया जाता। जो भी पॉइंट वाला होता है तो उसको आपको याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि कहते कि 33.33% सर
ये फ्रैक्शन वैल्यू किससे आया था, ये आया था सर 1/3 से आया था। ठीक है, अगर मान लीजिए 16.66% दे दिए, इसको डायरेक्ट आपको लिखना है कितना, 1/6 लिखना है। ये नहीं करना है कि 1666 पॉइंट हटाने के लिए 1 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 00, परसेंटेज हटाने के लिए 100, ऐसे कभी भी नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि ये जो होता है रेकरिंग वाला होता है, मतलब क्या होता है, रेकरिंग वाला होता है, ये रिपीट करता है। तो जो चीज रिपीट करता है तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। जैसे 1/3 है, 1/3 का क्या आ जाएगा, तो ये लगते जाएगा सर 0.333333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट करते रहेगा, मतलब ये कभी भी खत्म होगा नहीं डिवीजन। इसीलिए जो भी रिपीट करते रहता है तो उसको कभी भी ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे कि मान लीजिए 0.3333 डॉट 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 है, इसको बैठ के तोड़ के लिख दिए 3 बटा में 1 जो वो है पॉइंट के बाद उतना जीरो बैठाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा इसको ऐसे करके लिखा नहीं जाता रेकरिंग वाला को। रेकरिंग वाला को फ्रैक्शन में बदलने का मेथड अलग होता है, अभी हम उसका जिक्र नहीं करें। ये चीज अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि कहीं आ गया कि 6.66%, अभी हमने लिखा था कि 6.66% किसका वैल्यू होता है, 1/15 का, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो इसीलिए बोले थे कि आपको याद रहेगा जो भी पॉइंट वाला, तब आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखने में क्या होगा, जल्दी लिख दीजिएगा। तो जल्दी लिखने पर क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो ये तो आप तोड़ के तो लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी पॉइंट वाला होता है उसको आपको याद रखना है। 1 से लेके 1/16 तक का परसेंटेज वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। याद रहने पे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा, स्पीड का कैलकुलेशन स्पीड आपका बहुत तेज हो जाएगा। स्पीड ही मायने रखता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे ताकि हमारा बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको फ्रैक्शन में दे, मान लीजिए कि दे दे कि 14/2/7%, ये किसका वैल्यू आ रहा था, तो कहिएगा कि जब 1/7 को कन्वर्ट कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 14/2/7%। ठीक, तो यहां जो आप लिख रहे हैं 14/2/7%, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 14 + 2/7%, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा। तो टोटल कितना लिख सकते हैं, परसेंटेज को बाहर लिख लेते हैं हम लोग यहां अंदर के जगह। तो बताइए, अगर हम मान लीजिए कि इसका हम अगर 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 5 से गुना होगा तो 14 × 5 होगा, 70 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 से गुना होगा तो 10/7 हो जाएगा। फिर आपको 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा 3/7। बस बताइए कितना हो जाएगा, 70 और 1, क्योंकि आप लिखिएगा जब इसको तोड़िएगा तो 1 + 3/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 + 1 कितना हो जाएगा, 71, और 71 और प्लस 3/7%। तो अब तो ये भाग नहीं लगेगा 3 में 7 से, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 71, कितना हो जाएगा 3/7%। 71 3/7%, ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू होता है 1/7, क्योंकि परसेंटेज में आप 5 गुना कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 5/7 का। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 5/7 का हो जाएगा। तो परसेंटेज में अगर 5 गुना होगा तो फ्रैक्शन में भी कितना गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लिखा था एक 9 1/11%, ये किसका वैल्यू आया था, तो कहेगा सर 1/11 का वैल्यू आया था। अगर मान लीजिए इसको 3 गुना कर रहे हैं तो 9 + 1/11, परसेंटेज को अगर 3 गुना करिएगा तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। परसेंटेज 2 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 9 × 3 27 प्लस 3 × 1 3/11, क्योंकि भाग नहीं लग रहा 3 में 11 से, डायरेक्ट आप चिपका सकते हैं 27 3/11%। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो अभी हम बताएं कि परसेंटेज अगर आपका तिगुना तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 3/11 का। अब चलिए हम लोग
कुछ परसेंटेज वैल्यू को लिखते हैं, उसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं। पहला लिखते हैं 28%। 28% का कितना होगा भिन्न में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है काट छाट के लिखा जाता है, तो 4 से कटेगा तो 7 चौका 28, 25 चौका 100। 28% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। दूसरा 48% तो कितना हो जाएगा 48/100 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कटेगा तो 12 चौका 48, 25 चौका 100। 12 बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 44%, तो 44% का वैल्यू कितना हो जाएगा 44/100 हो जाएगा। 4 से कटेगा 11 चौका 44, 25 चौका 100। 11 बाई कितना हो जाएगा 25। 56%, 56 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 4 से काट लेते हैं, 4 से तो मैक्सिमम बार कटेगा। 14 चौका 56, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 14/25, 14/25। 52% कितना हो जाएगा 52/100, कितना हो जाएगा 52/100। 52/100 हो गया तो 4 से काट लेते हैं, 13 बार में 4 से काटेंगे तो 25 बार में। 13 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 नंबर अगर लिखे 64%, 64 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखते हैं 76%, 76 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 चौका 76, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 19/25 हो जाएगा। 84%, 84% को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 84/100 हो जाएगा। 21 चौका 84, 25 चौका 100, 21/25 हो जाएगा। अगर हम लोग लिखें 95%, कितना हो जाएगा 95 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 5 से काट लेते हैं, 5 से मैक्सिमम बार कट रहा है तो काट लेते हैं। 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, तो कितना हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। तो अभी तक ये जो भी फ्रैक्शन में लिख रहे थे आप, तो ये परसेंटेज वैल्यू जो भी दे रहा था आपको, ये 100 से कम था और पॉइंट में भी नहीं था। तो क्या 100 से हमेशा कम रहेगा? नहीं, 100 से ऊपर रहेगा। हम उसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। 110%, कितना लिख ले रहे हैं 110%। 110% को क्या कर सकते हैं आप, लिख दीजिए 110 अपॉन 100, परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, कितना हो जाएगा 11/10, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि आपको जब कभी भी 100% से ऊपर आ रहा है, यहाँ जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, अगर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 1, 10 से लगाइएगा तो 1 एक बार में लगेगा, बचेगा आपको रिमाइंडर 1/10। 1 1/10 मतलब 1 + 1/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक हिस्सा पूरा मतलब 100%, 1/10 का मतलब कितना होता है 10%, तो कितना बन गया 110% बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको 100% + 10%, 100% का मतलब होता है 1, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। सॉल्व करते थे कितना हो जाता 10 एलसीएम हो जाता, 10 + 1 कितना हो जाता 11/10 हो जाता। अच्छा 200% तो क्या हो जाएगा, तो 200% का मतलब 100% का दुगना। 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है 1, 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। 200% का मतलब 2 हो जाएगा। तोड़ के भी लिखते हैं तो 200% का मतलब होता है 200 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 2 आ जाएगा। 400%, तो 400% मतलब 100% का 4 गुना, ऐसे सोचिए डायरेक्ट। 100% का 4 गुना मतलब 1 का 4 गुना कितना आ जाएगा 4, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 400% का मतलब क्या हो जाएगा
400% हटाइएगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लिखते हैं 108%, तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 4 से कट रहा है, काट लीजिए, 4 दूना का 8, 2 और 8 4 7 28, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 115% कितना हो जाएगा 115 अपॉन 100, 5 से कटेगा, काट लीजिए, 23 पचे 115, 20 पचे 100, 23 अपॉन 20 हो जाएगा। 135%, 135 अपॉन 100 कट रहा है, 27 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, क्योंकि 5 से काटे, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना का 10, 3 5 7 35, 5 से काटे तो 20 हो जाएगा, तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से काट लिया यहाँ, क्योंकि देख रहे हैं ऊपर नीचे 5 से कट सकता है, यहाँ भी 5 से काटे तो 23 अपॉन 20 आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि अंत में 08 है, मतलब 08 का मतलब 4 से भाग लग रहा है, 4 से काट लिए। यहाँ पे 00 मतलब देख रहे हैं कि 00 में 4 से भाग दीजिएगा तो लग जाएगा, इसलिए 4 से ऊपर नीचे काट लिए। 145% कितना हो जाएगा 145 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 5 से कटेगा, काट लीजिए, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 4 9 15 45 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 65%, 65 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर इसके जगह दे देता आपको 165%, 165 अपॉन कितना हो जाता 100 हो जाता, 5 से कटता तो 35 15, 1 35 15, 33 बटा कितना हो जाता 20 हो जाता। फिर आगे लिखते हैं हम लोग 225%, 225 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, पंचों का 20 हो जाएगा, 2 और 5 पचरे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, अभी भी कट रहा है तो 9 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4, 9 अपॉन 4 हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग 12.5%, तो इसको आप तोड़ के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हो 1/8, कितना लिख सकते हो 1/8, तोड़ के लिखते हैं, क्योंकि इसको तोड़ के लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये पूरे पूरे भाग लगता है, जब 1/8 कीजिएगा, क्योंकि नीचे में 2 के पावर में, इसलिए पूरे पूरे भाग लगेगा, तो जिसमें पूरे पूरे भाग लिखिएगा उसमें क्या होगा आपको, तो पॉइंट के बाद देखते होंगे जैसे 12.5 है, या एक जगह देखते होंगे कि 6.25 आता था, जिसमें भी पॉइंट के बाद 33 या पॉइंट्स के बाद 66 आता था, वो क्या होता था, या पॉइंट के बाद जो भी 14 दिखाई देता था, तो वो सब क्या होता था, तो वो सब आपके या पॉइंट के बाद 28 दिखाई देता था, जैसे 1/7 वाले केस में कितना आता, 14 आता था 28, 1/14 के केस में कितना आता था 7.14 आता था। ये सब देखते थे कि पूरे पूरे भाग नहीं लगता था, पॉइंट के बाद जब कभी भी आपको 0.5 नजर आए या 0.25 नजर आए तो पूरा पूरा भाग लगता है। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, 12.5% को तोड़िएगा तो 125 हो जाएगा, पॉइंट के कारण नीचे में 10 और परसेंटेज के कारण नीचे में 100, 25 से काट लेते हैं, क्योंकि 25 से मैक्सिमम 5 से भी काट सकते हैं आप, 5 से काटिएगा तो 25 पचे 125, 5 मिनट का 10, 5 से कट गया तो 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है। आप यहां कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते, जिसके अंत में 33 66 या 14 या 28 रहे उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए ध्यान से, जैसे 1/2 तो ये 0.5 आ जाएगा, 1/4
0.25 लग जाएगा भाग। 1/5 0.2 आ जाएगा। 1/3 0.3333 डॉट 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 डॉट। 1/6 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, आपको ये कटेगा तो पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद हो जाएगा आपको 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 6 6 6 6 आ जाएगा आपको। 1/7 नहीं लगेगा तो 0 हो गया, 0 पॉइंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 8 ऐसे जाएगा। 1/10 लग जाएगा पूरे भाग तो कितना हो जाएगा 0.1। तो देख रहे होंगे कि जिसके नीचे डू या डू का पावर या अकेला खाली 5 रहे, जिसके नीचे में खाली डू रहे पावर में, डू के पावर के रूप में रहे या 5 के पावर के रूप में रहे या डू या 5 के पावर के रूप में रहे, इन और ए में यहां लिख देते हैं। वो वाला जो भाग होता है पूरे पूरे लगता है, वो भाग क्या होता है, डिविजिबल होता है, पूरे पूरे आपको आएगा। डेसिमल के बाद क्या होगा, पूरे पूरे कंप्लीट डिवीजन होगा। यहां कंप्लीट डिवीजन होगा तो कहिएगा सर नहीं सर नीचे में क्या है 3, यहां 2 और 3 दोनों आ रहा है, नहीं खाली 2 आए चाहे तो 5 आए या 2 और 5 आए, क्यों ये कंप्लीट नहीं आ रहा है इसलिए डॉट डॉट लिख रहे हैं। 1/7 नीचे में नहीं आ रहा, ये भी पूरा कंप्लीट भाग नहीं लगा। 1/10 ये देखिए 2 और 5, इसके अतिरिक्त तो कुछ और नहीं है, इसलिए पूरे पूरे भाग निकल लगा है तो निकला मान इसका। जैसे 1/8 इसका भी निकलेगा पूरे पूरे, क्योंकि नीचे में क्या आ रहा है 2 का पावर 3 है, तो ये पूरे पूरे निकलेगा। 1/14 में भी नहीं निकलता क्योंकि 2 और 7, 2 का अतिरिक्त 7 भी आ रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट के बाद जब भी निकालिएगा तो पूरे पूरे भाग नहीं लगेगा। तो जिसमें नीचे में आपको जब कभी भी डिवीजन में नीचे में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 का पावर रहे तो वो कंप्लीट डिविजिबल होगा। जहां कंप्लीट डिविजिबल होता है तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 0.25 को 25/100, इसको लिख सकते हैं। लेकिन इन वाले को जिसमें पूरे पूरे भाग लग रहा है इसको आप कभी भी तोड़ के नहीं लिख सकते, इसीलिए हम बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा याद, जैसे यहाँ 0.5 देखे 0.5 वाला केस हमको तुरंत याद आ गया कि 1/8 का है वैल्यू, और याद हम लोग रखे थे कि सर 0.5 या 0.25 वाला में तो पूरे पूरे भाग लगता था, इसलिए आप तोड़ के भी निकालिएगा तो निकल जाएगा आपको आसानी। अब लिखते हैं हम लोग 37.5। अब इसको सोचने का तरीका क्या है, कहिएगा सर ये तो 0.5 वाला सीरीज से बनेगा, 0.5 वाला कहाँ आता है, तो मेरे दिमाग में चलने लगा कि एक जगह हमको याद आ रहा है कि 0.5 आ रहा था, 12.5% आ रहा था सर, आ रहा था कि नहीं, 12.5% किसका वैल्यू हो रहा था, तो 1/8। अब सोचिए कि क्या इसको मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है कि किसी में जोड़ के भी बनाया जा सकता है, कहिएगा सर इसको जोड़ के भी बनाया जा सकता, मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता है। जैसे 12.5 का तिगुना करिएगा कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। जब परसेंटेज में तिगुना हुआ फ्रैक्शन में भी तिगुना होगा, मतलब कितना हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/8। दूसरा आदमी होगा तो वो कहेगा सर इसको और क्या कर सकते थे, इसको ऐसा सोचिए कि जिसका वैल्यू आप जानते हैं, तो कहिएगा सर 0.5 वाला तो जानते हैं कि एक जगह आता था 12.5%, यहां और क्या लिख दे कि 37 बन जाए, तो कहिएगा सर 25% लिख दीजिए, 25 और 12.5 जोड़िएगा तो कितना देगा 37.5 आ जाएगा। 12.5 का परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू तो 1/8, 25% का वैल्यू तो 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100 मतलब 1/4 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 में 8 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 into 1 1 हो गया। 4 से 8 में डिवाइड किए तो 2 हुआ, 2 into 1 2 हो गया, तो कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3/8 हो गया। और क्या कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे आप, इसको माइनस करके भी बना सकते थे आप। 50% में से अगर 12.5% घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 37.5% आ जाएगा।
50% का मतलब क्या होता है आधा, तो 1/2 लिख दिए। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 लिख दिए। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है 8 हो गया। 8 में 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। 8 में 8 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि यहाँ 3 मेथड से बना दिए, प्लस के भी मदद से भी बन जाएगा। तो प्लस और माइनस का आप हेल्प तभी लीजिएगा जब आपको यहाँ पे दिखाई दे, जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट के बाद 5 है, तो मतलब इसको जोड़ के या घटा के बनाया जा सकता है। हम 12.5 मेरे दिमाग में चल गया कि एक ही जगह आया था 0.5, 12.5 तो लिख दिया 12.5। फिर उसके बाद यहाँ कितना लिखे, तो सब प्लस करके बनाइएगा तो 37.5 लाने के लिए 25 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। 12.5 का परसेंट का मतलब 1/8, 25% का मतलब 1/4, सॉल्व किया तो कितना है 3/8। दूसरा क्या हो सकता है माइनस करके, तो क्या माइनस करेंगे, तो कहिएगा सर अगर माइनस करना है तो ऐसा वैल्यू बताइए, तो 50 ले लेते हैं सर, 25 में से माइनस करने पे तो 37.5 आएगा नहीं। 25 के आगे बढ़े तो 50 में से 12.5 घटाने पे तुमको दिखाई दे रहा है कि 37.5 होता है, तो सॉल्व किया तो 50% का मतलब 1/2, 12.5 का मतलब 1/8, सॉल्व किया तो कितना गया 3/8। तीसरा हमको क्या दिखाई दिया कि 0.5 है, 12.5% का वैल्यू 1/8। क्या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके भी बनाया जा सकता था, तो कहिएगा सब तिगुना कर दीजिए, तो यहाँ भी तिगुना कर दिए, कितना गया 3/8 आ गया। यहां दिखाई दे रहा 0.5, तो हमारे दिमाग में तुरंत चल गया कि 12.5% तो याद की है, कितना का वैल्यू होता है 1/8। 62.5 मतलब 12×5 = 60, कुछ 5 गुना दिखाई दे रहा है हमको, 5 गुना करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 25 का 10 2 12, 5 1 6, 62.5%। एकदम करेक्ट है कि 5 गुना होगा, तो यहाँ भी 5 गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5/8 का वैल्यू हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 5/8। दूसरा है कि इसको जोड़ के बना सकते हैं कि नहीं, एकदम बना सकते हैं। तो मेरे पास एक ही वैल्यू याद है कि जिसके पॉइंट के बाद 5 आता है, वो होता है 12.5%। 12.5% लिख दिया तो बचा कितना, तो 62.5% लाना था, यहाँ तो 50% लिखना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने पर 62.5% बन जाता है। तो ये किसका वैल्यू होता है 1/8। 50% का मतलब 1/2 होता है, क्योंकि 50/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। 8 में 8 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। 8 में 2 से डिवाइड किया 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे और 75% में से भी घटा सकते थे। 75% माइनस 12.5%, घटाने पे कितना बन जाएगा आपको 62.5%। 75% का मतलब कितना होता है, तो 75/100 लिख लेते अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 25% का तिगुना होगा। 25% का तिगुना मतलब 1/4 का तिगुना 3/4 लिखना चाहिए था आपको, क्योंकि 25% 1/4 होता है। इसका तिगुना करेंगे तब ना 75% आएगा, तो मतलब 3/4 का वैल्यू होगा। काटिएगा तो यहाँ वही आएगा। 75% का मतलब कितना आ जाएगा 3/4, माइनस 12.5 का मतलब कितना होता है, तो 1/8 होता है। 3/4 माइनस 1/8, एलसीएम लिए तो कितना आ गया 8 आ गया। 8 में 4 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 3, 3 दूना का 6 हो गया। 8 में 8 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, कितना हो जाएगा, तो 5/8 हो गया। देख रहे होंगे कि माइनस करके भी बना सकते हैं, प्लस करके भी बनाया जा सकता था इस क्वेश्चन को, और मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता था। तो बनाया तो अनेकों तरह से जा सकता है, तो जो इजी हो। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इजी लगा, क्योंकि 12×5 = 60 मतलब 62.5 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन इजी था, जहां एडिशन लगेगा एडिशन करेंगे, जहां सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 87.5%, इसका बताना है आपको फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होगा। तो हमको क्वेश्चन देखी थे, पता चला कि पॉइंट के बाद 5%, एक ही जगह पढ़े थे 12.5% पढ़े थे। 12.5% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/8। अब बताइए 12.5 मतलब 12 को कितना बार पहाड़ा पढ़िएगा तो 87 के करीब आएगा, तो कहिएगा सर 12 सते 84, 7 बार सर करके देख लेते। 7 × 5 = 35, 7 × 3 7 × 14 3, 17 हाथ में 1 7 1 8, 87.5% आ गया। इसका मतलब ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 1/8 का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, मतलब ये 7/8 का वैल्यू हो जाएगा। ये हम लोग कर लिए। दूसरा क्या कर सकते थे कि सर इसको जोड़ के बनाया जा सकता था, तो 100% ऐसा जोड़िए जिसका वैल्यू आपको पता हो।
ठीक है, 0.5 किस में आता है, तो 12.5 में आता है, लिख लिए। यहाँ और क्या लिखे, तो कहिएगा सर 75% लिखिए। 12.5% का मतलब 1/8, 75% मतलब 25% का तिगुना, मतलब 25% का मतलब वो तो 1/4 का तिगुना, मतलब 3/4। अब बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि 75/100, काटिएगा 25, 75, 25 चौका 100, 3/4। आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए कि 25% का मतलब तो 1/4, इसका तिगुना करेंगे तो 75%, मतलब फ्रैक्शन में भी तिगुना होगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 8 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 8 में 4 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 1 7 हो गया। 7/8 हो गया। यही आ रहा था यहाँ भी। और क्या कर सकते थे, तो माइनस करके भी बनाते तो 100 कर लेते सर। 100% माइनस 12.5%, 100 में से 12.5 जाएगा तो 87.5% आएगा। 100% का मतलब 1, 12.5% का मतलब 1/8। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 - 1 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। देख रहे होंगे कि माइनस से भी बना सकते हैं, प्लस से भी बना सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से नहीं बना सकते। किसी में आपको मल्टीप्लीकेशन का जरूरत होगा, किसी में आपको एडिशन का जरूरत होगा, किसी में आपको सब्ट्रैक्शन का जरूरत होगा। ये आपको पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट होगा वो बताएगा आपको। जो भी आपका टर्मिनेटिंग होता है, जो भी आपका टर्मिनेटिंग होता है, जैसे 0.5 वाला या 0.25 जिसमें आ रहा था 1/16 वाले में, आपको उसको तीनों मेथड से बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, आप उसको तीनों मेथड से नहीं बना सकते। चाहे तो आप उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, चाहे तो आप उसको एडिशन करके बना सकते थे, चाहे तो आप उसको सब्ट्रैक्शन करके बना सकते थे। ये केस केवल 0.5 और 0.25 वाले में अप्लाई होगा। तीनों मेथड से बन जाएगा इसमें। 6.25%, 6.25% आपको याद होगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 1/60। क्या है सर, इसको तोड़ के बनाया जा सकता है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में इसको तोड़ सकते हैं, तो कहिएगा आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 0.5 और 0.25 वालों को आप तोड़ के भी बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 625, पॉइंट हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, 00। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100 लिखेंगे। 5 से काटना है तो या डायरेक्ट 25 से काट लीजिए। 25 25 इंटू 25 625 होता है, तो 25 से काटे तो 25 बार में कटा, 25 से काटे तो 25 चौका 100 हो गया, फिर 25 चौका 100 हो गया, तो कितना आ गया 1/16 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे 0.5 वाले केस में और 0.25 वाले केस में। बाकी और किसी वाले में भी जितने भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, उसमें आप कभी भी आप तोड़ के नहीं बना सकते हैं। पॉइंट वाले को कभी भी तोड़ के बनाया नहीं जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। केवल 0.5 मतलब 1/8 वाले केस में और 1/60 वाले केस में ऐसा पॉसिबल है कि आप उसको तोड़ के भी बनाइएगा, आपको आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन 18.75%। अब सोचिए कि इसको मल्टीप्लीकेशन से बनाया जा सकता है। एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन से तो बनाया जा सकता है, लेकिन 0.75 कब आएगा। एक जगह हम देखे थे कि एक जगह पॉइंट के बाद 5 आता था, एक जगह देखते थे कि पॉइंट के बाद 25 आता था। 6.25 आता था, और एक जगह क्या आता था आपको आपको आता था एक जगह 12.5 आता। क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही दो केस से बन सकता था। क्या इससे बनेगा कि इससे बनेगा, तो कहेगा सर इससे तो नहीं बनेगा, इससे होगा सर। अगर इसका तिगुना कर देंगे तो 25 या 75 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये 6.25% का कितना गुना है, तो कहिएगा सर ये 3 गुना है। जब 3 गुना करिएगा तो कितना बन जाएगा, 18.75% हो जाएगा। 6.25% किसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, कहिएगा 1/16 का होता है। जब परसेंटेज में तिगुना, तो फ्रैक्शन में भी कितना होगा, तिगुना होगा, तो 3/16 का वैल्यू हो जाएगा। 18.75% जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 3/16 का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे आप, दूसरा कर सकते थे कि आप 25% में से घटा सकते, 25% में से घटा लीजिए, क्योंकि घटाने से भी बन सकता है और जोड़ने से भी बन सकता था।
ठीक है। अगर घटाइएगा 25% में से आप 6.25, 6.25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपको 18.75%। 25% का मतलब होता है 1/4, 6.25% का मतलब होता है 1/16। एलसीएम लिए तो 16 आ गया, 16 में 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 1 इंटू 4 4 हो गया, 16 में 16 से डिवाइड किया 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 में से 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/16। क्या इसको जोड़ के भी बनाया जा सकता है? 100% जोड़ के बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसको? 100% जोड़ के बनाया जा सकता है। अब जोड़ के कैसे बनाएंगे? 18.75% लिख दिए, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग? तो 0.75, हमारे पास तो देख रहे होंगे कि 0.75 लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम लोग लिख नहीं सकते, सोचिए कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो देख रहे हैं कि 12.50, एक 6.25। जब इन दोनों को जोड़िएगा तब 12.5 भी लिखिए या 12.50 लिखिए, बात एक ही है। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 7 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 दूनी 8, 18.75 हो जाएगा। इसका मतलब 12.5% प्लस 6 पॉइंट कितना लिख सकते हैं? 25%। इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 18.75%। 12.5% का मतलब 1/8, 6.25% का मतलब होता है 1/16 होता है। एलसीएम हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा? 16। देख रहे होंगे कि 18.75% को एडिशन करके भी बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन करके भी बना सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आपका 1/8 वाला और 1/16 वाला जो है परसेंटेज वैल्यू, आप उसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, एडिशन करके भी बना सकते हैं और सब्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं। 1/8 का मतलब 6.25 वाला सीरीज और 12.5 वाला, इसको आप जोड़ के भी बना सकते हैं, घटा के भी बना सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन करके बना सकते हैं। तीनों मेथड से बना सकते हैं। बाकी जितना भी बचा आपको पॉइंट वाला, आप उसको चाहे तो जोड़ के बना सकते हैं, चाहे तो आप उसको घटा के बना सकते हैं, तो चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तीनों मेथड से आप उसको बना नहीं सकते। केवल तीनों मेथड से दो ही बनेगा सीरीज, एक 12.5 वाला और एक 6.25 वाला। इसको छोड़ के जितने भी आप देख रहे थे, जैसे 33.33 या 16.66%, 8.33% या 14.28% या 9.09% या 11.11%, इन सभी को आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके बनेगा, वो मल्टीप्लीकेशन करके बनेगा, चाहे तो एडिशन करके बनेगा, चाहे सब्ट्रैक्शन करके बनेगा। तीनों मेथड से नॉन टर्मिनेटिंग का कभी भी आपको बनेगा नहीं। टर्मिनेटिंग का आप हमेशा मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, एडिशन करके भी बना सकते हैं और सब्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं 31.25%। तो मेरे दिमाग में तुरंत चल गया, कुछ चला, वो चला 6.25% चला, क्योंकि 0.25 दिखाई दे रहा है। कितना वैल्यू होता है? तो 1/16 का होता है। क्या सर इसको 5 गुना कर देंगे तो 6 25 30 31 के करीब नहीं पहुंच जाएगा? तो कहेगा पहुंच जाएगा। 5 गुना करके देखिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 25 25, 2 5 10, 2 12, हाथ में 1, 6 25 30, 1 31, 31.25%। तो कितना गुना है? 5 गुना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5/16 हो जाएगा। क्या सर इसको जोड़ के नहीं बना सकते थे? 100% बना सकते, जोड़ के घटा के, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है जैसे बनाना है। जोड़ के बनाना है तो 25% लिख लेते हैं प्लस 6.25%। पहले 6.25% लिख लीजिए, बचेगा कितना? 25%। दोनों को जोड़िएगा तो 31.25% आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4, 6.25% का मतलब होता है 1/16। एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 16 आ गया। 16 में 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, कितना आ गया? 5/16 आ गया।
कितना आ जाएगा 5/16 आ जाएगा। आप इसको घटा के भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, जैसे बनाना है आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपका मन हो रहा होगा कि इसको सर घटा के कैसे बनाएंगे, देखिए घटा के भी आप आसानी से बना सकते हैं। घटाना है तो कितना घटाना होगा, तो आपको घटाना होगा सर, आपको 6.25, 0.25 का सीरीज है। अब यहाँ कितना रख दे कि 31.25 आ जाए, कहिएगा सर रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 37.5। यहाँ क्या रखे हम बताइए, एक्स मान लीजिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक्स है, एक्स में से 6.25 घटा कितना बचना चाहिए था, कहिएगा सर 31.25। एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 6.25 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 31.25, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 31 6 37, 37 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यही तो लिखे हैं यहाँ पे। और 37.5% किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर 12.5% का तिगुना, अभी निकाले तो कुछ देर पहले। 12.5% का तिगुना मतलब 12.5% का मतलब होता है 1/8 का तिगुना, तो 3/8 का वैल्यू हो जाएगा। लिख लिया 3/8 लिख लिया। 6.25% किसका वैल्यू होता है, अभी बताया था 1/16 का होता है। सॉल्व किया तो एलसीएम कितना हो गया 16 हो गया, ये हो गया 6 हो जाएगा, यहाँ 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी आपका 0.25 का सीरीज हो या 0.5 का सीरीज हो, आप उसको मल्टीप्लीकेशन करके भी बना सकते हैं, एडिशन करके भी बना सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं। तो जो इजी हो उसको बनाइए। ऐसे केस में आपको जो भी होता है 0.5 वाला सीरीज या 0.25 वाला सीरीज, ये मल्टीप्लीकेशन से आपको ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन लगा लीजिए वहां। अब लिखते हैं हम लोग 18.18%। अब सोचिए कि ये किसका वैल्यू है, जिसको चाहे तो गुना करके बना सके, या जोड़ के बना सके, या घटा के बना सके, क्योंकि 0.5 या 0.25 का तो सीरीज है नहीं। चाहे तो ये मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, चाहे तो ये एडिशन से बनेगा, चाहे तो ये सब्ट्रैक्शन से बनेगा। अब सोचिए, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर 18, मतलब कहीं हमने निकाला था तो वहां 9 आ रहा था, 9 कहाँ आ रहा था, तो सर 1/11 का जब निकाल रहे थे तो 11 का निकालिएगा तो 9 आएगा, 9 का निकालिएगा तो 11 आएगा। जब 1/11 को बदल रहे थे परसेंटेज में तो कितना आ रहा था, तो 9.09% आ रहा था। कितना आ रहा था 9.09%। तो सर इसको अगर दुगना कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा 18.18%। जब आपका परसेंटेज दुगना होगा तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। 18.18% किसका वैल्यू हो जाएगा, 2/11 का हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से आपको कहे 27.27, तो मेरे दिमाग में तुरंत चला कि 27.27% तो 9.09 का कितना परसेंट है, एक सर 3 गुना है, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगा। जब 9.09 का 3 गुना निकाल रहे हैं तो 9.09% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 1/11। इसका तिगुना करिएगा तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 3/11 का हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहे कि 36.36% तो 36.36% मतलब 9.09%, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.36%। 9.09% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में वैल्यू 1/11, 4 गुना कर दिए तो कितना आ गया 4/11। अगर कोई कहते हैं 45.45% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 9.09, क्योंकि 9×5 = 45 मेरे दिमाग में चल गया, 9×5 = 45, मतलब 9.09% का ये 5 गुना है। 5 गुना कर दीजिए तो 9.09% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/11, 5 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। 54.54%, 54.54%। जब कभी भी रिपीट होता है पॉइंट के बाद वाला तो समझ लीजिए कि 9.09% का वो भाई है। 9.09% कै गुना करेंगे तो 6 गुना, 9.09% मतलब 1/11, 6 गुना मतलब 6/11 आ जाएगा।
अगर कोई कह दे 63.63%, 9.09% का क्या गुना, तो कहिएगा 7 गुना। 9.09% का मतलब कितना होता है 1/11, इसका 7 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 7/11। 81.81%, 9.09% का कितना हो जाएगा 9 गुना, मतलब 1/11 का कितना हो जाएगा 9 गुना, कितना आ जाएगा 9/11 आ जाएगा। अब लिखते हम लोग 22.22%। अभी तो 9.09% का तो दुगना है नहीं। अब सोचिए कौन वैल्यू है, तो क्या हो रहा होगा। तो कहिएगा कि सर एक जगह हमको याद आ रहा है वैल्यू 11 कुछ 11.11% आ रहा है, तो ये इसका दुगना दिखाई दे रहा है। तो अगर वैल्यू याद है पॉइंट में तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो 11.11% याद आ रहा है आपको, का दुगना ये दिखाई दे रहा है, तो 22.22% बन जाएगा। 11.11% किसका वैल्यू होता है, तो 1/9 का होता है। नीचे में 9 तो ऊपर में परसेंटेज में 11 आएगा, नीचे में 11 तो ऊपर में परसेंटेज में 9 आएगा। ऐसा ही बताया था मैंने। कितना वैल्यू हो जाएगा 2/9 का हो जाएगा। 44.44%, ये भी रिपीट कर रहा है, लेकिन ये 11 वाला सीरीज रिपीट कर रहा है। 11 चौका 44, 11.11% का क्या है गुना, 4 गुना। 11.11% का मतलब होता है 1/9, तो कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं 55.55%। 11.11% का क्या गुना, 5 गुना। तो 1/9 का क्या गुना, 5 गुना, मतलब 5/9 हो जाएगा। 77.77%, ये भी मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगा, क्योंकि 0.5 या 0.25 का तो सीरीज है नहीं। तो याद किए हम लोग, क्या ये 9 से बन सकता है, तो सर नहीं सर, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, नहीं ये 9 वाला तो सीरीज नहीं है। किसका सीरीज है, 11.11 का सीरीज, 11 सत्ते 77, वो उसी के नजदीक दिखाई दे रहा है। 11.11% का 7 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1/9, इसका कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, तो कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। 88.88%, 11.11% का क्या गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 1/9 का क्या गुना, 8 गुना, तो कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग 6.66%। इसको तो तोड़ के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 0.5 या 0.25 का तो सीरीज है नहीं। इसका तो हम लोगों ने याद किया था, कितना आया था 1/15 आया था। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं 13.32%। तो सोचिए किसका है, किसका दुगना तिगुना से बन सकता है। तो कहिएगा सर ये तो दुगना तो हमको 6 का दिखाई दे रहा है, और 6.66 का कितना दिखाई दे रहा है, तो दुगना दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरे पूरे 6 रहता तो 6 का दुगना 12 देखो होना चाहिए, लेकिन 13.32 है, मतलब कुछ और सोचे तो 6 पॉइंट कितना आता था, तो 6.66 आता था एक जगह, और एक जगह आता था आपको 6.25। दो ही वैल्यू आता था ना 6 के रेंज में, एक तो 6.66 आता था, दूसरा आता था आपको 6.25%। यही तक ले हम लोग ने लिखा था। और कितना आता था, एक 7.69 आता था 1/13 का। 1/14 का कितना आता था, 1/14 का आता था आपको 7.14%। तो 6 के रेंज में तो दो ही वैल्यू आता था, एक 6.66% आता था, एक कितना आता था 6.25%। ये 6.25% वाला तो है नहीं, क्योंकि दुगना से बनेगा नहीं। 6.66% से बनेगा क्या, तक इसका दुगना करके देखते हैं। कहिएगा सर बन जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13,
सही है, एकदम दुगना करके बन रहा है। तो 6.66% किसका वैल्यू होता है? तो कहिएगा 1/15 का होता है। इसका दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/15 हो जाएगा। %19.98। अब हमको ये दिखाई दे रहा है किसी का तिगुना, तिगुना दिखाई दे रहा है, तो 6 ही का तो तिगुना नजदीक नजर आ रहा है। 6 के सीरीज में 6.25 वाला तो होगा नहीं, तो किसका सीरीज होगा? 6.66% का। तिगुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 19.98%। जब 6.66% का बात कीजिएगा तो 1/15 होता है। इसका तिगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3/15। कटता है तो काट लीजिए, तो 1/5 आ जाएगा। अब आपको लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लिखते हैं 46.66%। क्या इसको किसी का दुगना तिगुना चौगुना करके बना सकते हैं? तो कहिएगा नहीं सर, ये तो दुगना तिगुना वाला तो है नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। पॉइंट के बाद 6 आपको तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए। यहाँ भी एक चीज दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है। सर इसको तो जोड़ के भी बना सकते हैं, तो कहिएगा 100%। 40% प्लस कितना लिख सकते हैं आप? 6.66%। क्योंकि 40% का भी वैल्यू आप जानते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। 40% का मतलब होता है 40/100। 6.66% का मतलब होता है 1/50। काटिएगा तो 20 से तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2/5 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। 7 बाई कितना आ जाएगा? 15 फ्रैक्शन वैल्यू। और भी कर सकते थे आप, कहते कि सर 0.66 एक जगह और याद किए थे, हमको याद आ रहा है, वो आ रहा था सर 16.66%। इसको लिख सकते हैं 16.66%। तो बच गया कितना? तो कहिएगा सर बच गया आपको यहाँ पे 30%। लिख दीजिए 30 और 16.66 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 46.66%। 16.66% किसी का वैल्यू आता था, तो कहिएगा 1/6 का। 30% आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3/10। नहीं समझ में आ रहा था, 30/100 लिख दिए, परसेंटेज हटाया तो कितना गया? 3/10 आ गया। 1/6 प्लस 3/10। एलसीएम लिए तो कितना आ गया? तो कहिएगा 30 आ गया। 6 बचे 30, 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9, 9 5 14, 14/30। क्योंकि फ्रैक्शन काट छाट के लिखा जाता था, काट लीजिए तो 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। 7/, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 7/15। किसी का दुगना तिगुना चौगुना करने से ये नहीं बनता, किसी का भी नहीं। तो जिसके भी अंत में देखिए डिपेंड करते हैं यहाँ पॉइंट। पॉइंट के बाद अगर आपको डायरेक्ट 6 नजर आ रहा है तो समझिए कि जोड़ के बनाइए। पॉइंट के बाद डायरेक्ट आपको 3 नजर आ रहा है तो जोड़ के बनाइए। पॉइंट के बाद डायरेक्ट आपको 0.28 नजर आ रहा है तो जोड़ के बनाइए। अगर डायरेक्ट नजर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कहीं आया आपको कि आपको आ गया 48.28%। ठीक, यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद 28% डायरेक्ट नजर आ रहा था, आप इसको लिख सकते हैं 14.28% प्लस 34%। आप डायरेक्ट लिखिए। जिसमें 0.2528 न नजर आके इसका मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है, जैसे 0.56 नजर आ रहा हो, मल्टीप्लाई करेगा तो आपको नजर आएगा। मतलब तो जो चीज डायरेक्ट नजर आ रहा है जैसे 0.66, तो इसको हम सोचे कि चाहे तो आप 6.66 से भी बना सकते हैं, चाहे 16.66% से भी बना सकते हैं। दोनों से बनाए तो क्या आया? सेम आया। मल्टीप्लीकेशन से इसको नहीं बना सकते थे, क्योंकि कोई सी का भी मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा नहीं। चाहे आप 16.66% का आप
3 गुना करिएगा तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 गुना करिएगा तो 32 होगा। 6 का देखिए तो 6 7 42, 43 के करीब आ रहा है। 6.66% से भी बनाइएगा, 6.6 भी मान लीजिए, 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो 46.2 आएगा आपको। 46.66% तो आएगा नहीं आएगा। जैसे आप अगर सोचते कि 6.66% है, अगर इसका 7 गुना कर रहे हैं तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 1 43, हाथ में 4, 7 छक्का 42 4 46, 46.32% रहता तब ना हम लोग लिख सकते थे 6.66% का 7 गुना। लेकिन यहाँ अंतर देखिए, पॉइंट के बाद 32 है, यहाँ पॉइंट के बाद 66 है, तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो पॉइंट 3G कितना का गैप आ रहा है, तो कहिएगा सर 0.34 का गैप आ रहा है दोनों के बीच में। इतना बड़ा गैप तो आप मैनेज कर नहीं सकते। आप अगर 0.66 की जगह 0.67 भी देता ना तो आप मान सकते थे। इसलिए मल्टीप्लीकेशन से नहीं बन सकता था, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए नहीं आएगा। अब हम लोग लिखते हैं 26.66%। मेरे दिमाग में तुरंत चल गया 6.66% या 16.66%। अगर 6.66% लिखते, बाकी कितना लिखना पड़ता है यहाँ 20%। 6.66% का मतलब 1/15 होता है। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5 होता है। 15 और 5 का एलसीएम 15 होता है। यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता, 3 1 4/15 हो जाता। दूसरा क्या करता, कहता कि सर 0.66 तो एक जगह और आता है, वो आता है 16.66%। वैसे भी बना सकते थे आप, प्लस में यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 10% लिखना पड़ेगा। 16.66% का मतलब कितना होता है, 16.66% का मतलब होता है 1/6। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 6 5 30 होता है, 10 3 30 होता है, 8/30 होगा। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। अब बना सकते थे ऐसे भी। अब नोट करने वाली एक बात है इसमें, नोट करने वाली बात है कि कितने बार क्या होगा, जैसे 33.33% लिखे, इसके जगह क्या करेगा, चाहे तो एक कम करके लिखे, चाहे एक ज्यादा करके लिखे। पॉइंट के बाद एक कम करके लिखे या एक ज्यादा करके लिखे, इसका मीनिंग सेम होता है। कहने का मतलब है कि 33.32% लिखे या 33.34% लिखे, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे 1/3 लिखे, 0.333333 ऐसे ही लगते जाएगा। अगर हम 2 अंक तक ले लिखना चाहें तो कहेंगे कि 0.33 है। अच्छा, इसके बाद यहां देखिए, देख लोगे कि 3333 नजर आ रहा है, कितना आ रहा है, 3333 नजर आ रहा है। बात कीजिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.333 है, 2 अंक तक ले लिखते तब। अगर एक अंक ले लिखते तो 0.3 लिखना पड़ता। तो बताइए, अगर मान लीजिए कि कितने बार, अगर आपको मान लीजिए कि पॉइंट आ गया 3 7 7 7 7 7 ऐसे आ रहा है, ठीक ना। अच्छा, एक अंक तक ले लिखना है तो 0.3 लिख दिया। इसके बाद देख रहे होंगे कि 7 7 आ रहा है, तो 5 से ज्यादा आ रहा है, तो कितने बार हम इसको लिख देते हैं, 0.4 लिख देते हैं। ऐसा ही नहीं करते हैं, जैसे 1.6 आता है, हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 0.5 से ऊपर आ रहा है, इसको 2 बना देते हैं। अगर 1.4 है, हम लोग कह देते हैं कि 1 है, इंटीजर में बात कीजिएगा, ऐसे ही करते हैं। 1.5 रहता है तो 1.5 को 1.5 ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा इसलिए हम कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं कि 0.5 के ऊपर बढ़ेगा तो ऐड कर लेते हैं, 0.5 के से नीचे जाएगा तो कम कर लेते हैं।
क्योंकि पूरे पूरे भाग नहीं लगता है, इसीलिए जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके केस में एक कम या एक ज्यादा भी लिखेगा तो इसका मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है 33.33%, मतलब 1/3। कल को अगर मान लीजिए 33.34% भी देगा तो उसका वैल्यू 1/3, 33.32 भी देगा तो उसका भी मतलब 1/3 होगा। एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। कल को लिख दे कि 14.28%, इसके जगह लिख दे कि 14.29%, क्योंकि हम लोग को 28 के बाद भी और लगते रहता है भाग, हम दो ही अंक तक ले लिख रहे हैं। 14.28 हम यहां तक देख रहे हैं कि दो ही अंक तक ले लिख रहे हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि एक्चुअली में ये भाग लगते रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दो ही अंक तक ले लिख लेते हैं। हम लोग दो अंक तक ले लिख दिए, बाकी को क्या कर दिए, छोड़ दिए। इसीलिए इसको क्या करता है, कितने बार लिख देता है कि 14.29% भी लिख देगा, एक बढ़ा के मतलब यहाँ पे लास्ट में, एक घटा के 14.27% लिखेगा। इनका मीनिंग क्या होता है, तो इनका मीनिंग सेम ही होता है 14.28%। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो उसके अंत में एक जोड़ के या एक घटा के भी लिखेगा, उसका मीनिंग सेम ही होता है। इसका वैल्यू कितना होता था, 1/7 होता है। जैसे 9.09, अब इसको क्या करेगा, एक जोड़ देगा, 9 दशमलव कितना कर देगा, 1% कर देगा। एक घटा देगा 9.08% हो जाएगा। इनका मीनिंग क्या होगा, तो इनका मीनिंग सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9.093% लिखेंगे तो 1/11 ही लिखेंगे इसको। जैसे 11.11% ना लिख के 11.12% लिख दे, बढ़ा दे, या घटा दे 11.10% लिख दे, एक घटा दिए, लास्ट से यहां से एक घटा है तो कितना हो जाएगा, 11.10%। इनका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है, 11.11% ही होता है, मतलब कितना हो जाता है, तो 1/9 हो जाएगा। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जिनके भी अंत में 0.5 या 0.25 नहीं आता है, तो कितने बार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि अंत में पॉइंट वाले में जो सेकेंड डिजिट होगा वो एक बढ़ा के लिखे या एक घटा के लिखे, मतलब मीनिंग सेम होता है। 33.33 की जगह 33.32 भी देगा तो 33.33 ही पढ़ना है उसको। 33.33 की जगह 33.34 भी देगा तो उसको 33.33 ही पढ़ना है। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वैसे केस में आपको एक बढ़ा के दे या एक घटा के दे, उसका मीनिंग क्या होता है, आपको सेम होता है, उसका मीनिंग सेम होता है। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी परसेंटेज वैल्यू है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्या है, बैंकिंग एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। पॉइंट वाले तो खासकर आपको बैंकिंग एग्जाम में काफी आते हैं। इस पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है और स्पीड को क्या करना है, तेजी से बढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।